ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 के माँ बाप को प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटक। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते, गालियां देते। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया। पतित बनना ही बेइज्जती है। आज नहीं हो रही है। यानी द्वापर से इज्जत होती है सतयुग और त्रेता, और बेइज्जत होती है द्वापर कलयुग। पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय है। तो कोई भी विश्वविद्यालय जो बने हुए हैं वो स्कूली कॉलेज वाले, पढ़ाई वाले, डिग्रियों वाले। फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे को अपनी ज्ञान तो कहीं मिलता ही नहीं। फिर वो कोई 140 देशों में नहीं है। जैसे अदा एक देश, दो देश, तीन देश, बस। और सभी नहीं पढ़ सकते ऑप्शन, खाली बच्चे ही पढ़ सकते हैं। पैसा चाहिए होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। अनेकों अनेक बातें, जमीन आसमान का फर्क। अब हम ये कह सकते हैं जमीन और परम, पृथ्वी और परम धाम का फर्क हमारे विश्वविद्यालय में और संसार के विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है, यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय, अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस नॉलेज, रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा बड़ी सहजता से करा रहा है। अपना धर्म स्थापन करना बहुत बहुत बहुत, मतलब हम ये जो हो रहा है सब कुछ, बाबा का मिलना, रोज पढ़ना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलना, सत्युग की स्थापना होना, आदि सनातन देवी देवता, ये अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, जादूगरी है। संसार में ये सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ कार्य है। संसार के लोग क्या करते हैं? एक तो घर गृहस्थी चला रहे हैं, और एक कुछ महान कार्य करते हैं। इससे महान कार्य कोई ना हुआ है और ना आगे हो सकता है। अपने धर्म के लिए हमारे धर्म ने भी किया, पिछले 1000 सालों में अनेकों अनेक त्याग, बलिदान दिए अपने धर्म को बचाने के, अपने देश को बचाने के लिए। और यहाँ हमारा अपना धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा कार्य है। और कितने सहजता से बाबा करवा रहा है। इस संसार में किसी को पता ही नहीं चलता है, और हमारा धर्म आ जाएगा और सारे धर्म समाप्त।
इसको हम गहराई से विचार करेंगे। जिस धर्म के लिए अनेकों अनेक बलिदान दिए गए, वो भी मतलब ये सच्चा तो नहीं है ना जी। हिंदू धर्म ही तो था उस वक्त। मतलब ये अभी कलयुग में जो चल रहा है, हम तो संगम युगी हैं। तो हमारे अपने सच्चे सच्चे धर्म के लिए कितनी सहजता से, जब वो इतने बड़े बड़े बलिदान कर सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो हमसे तो सिंपल बाबा धारणा ही तो करवाते हैं, जो कि हम कर नहीं पाते। एक धर्म की स्थापना और बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो, तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है। सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं, पांच विकारों को जरूर छोड़ना है, एक साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? कौन है जी? हमारा स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं। यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना। भल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। जो चीज हम है ही नहीं और हमने उसको अपना मान लिया, तो उल्टा ही तो हुआ ना जी। अगर हम द्वापर में अपने आप को देह नहीं समझते, ये सिर्फ समझने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है अपने को आत्मा समझना और अपने को शरीर समझने से क्या होता है। तो ये जो भी घटनाक्रम देख रहे हैं हम इस संसार में, इस वक्त जो हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। अगर हमें अपना सिर्फ आत्मा आत्मा का ज्ञान होता, सिर्फ आत्मा का, कि हम आत्मा ही हैं, आत्मा ही ये कर रही है, सब कुछ आत्मा ही, जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं, तो ये जो इतने दुख है आया है संसार में, जो इतना पतितपना आया है, तमो प्रधानता आई है, ये सब नहीं आता। अब बाबा का ज्ञान मिल गया कि हम क्या हैं, पर हम अभी भी अपने आप को शरीर समझेंगे तो ये विकर्म जो हो रहे हैं, ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये होता रहेगा। जैसे ही हम अपने आत्मा के अभ्यास में अपने स्वधर्म में टिकेंगे, ये सब होना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, सदा के लिए। इसी संगम युग की बात कर रहे हैं, सतयुग की नहीं। अपने को आत्मा समझना यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है।
देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हो। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है, तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूं नहीं कहेंगे, उंगली से इशारा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूं, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूं कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप, इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको बैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर और फिर कराना है। हरे को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी घोड़े आदि कछ मछ को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूछते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़ी ही ये काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलोजो पॉलिटिकल। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी। सभी आत्माओं का अपना अपना सेक्शन है। जैसे इस्लाम धर्म की जो इब्राहिम थे, वो जैसे सब में टॉप में होंगे। खाली हमारा जो झाड़ है, निराकारी झाड़ परम धाम में, उसमें अपने सेक्शन में सबसे टॉप में होंगे, और उनके नीचे उनके इस्लाम धर्म की आत्माएं होंगी। ऐसे ही जीसस है, जीसस सबसे ऊपर टॉप में होंगे, और उनके नीचे उनके धर्म की आत्माएं होंगी। जैसे सबसे ऊपर टॉप में इस झाड़ में शिव बाबा हो गए, फिर उसके बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म की ये 33 करोड़ आत्माएं हो गई। इस 33 करोड़ आत्माओं के बाद ये फिर अलग अलग सेक्शन है इन धर्म स्थापकों के, जिसमें धर्म पिताएं सबसे ऊपर हो गए, और फिर उन्हीं के धर्म की आत्माएं हो गई। तो आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे, और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान सारी धरनी तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बात भूल जाएगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5,000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े, तभी जा सकेंगे ना।
पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। तो लिमिटेड नंबर कैसे हो गया? आज की दुनिया में कितने आत्माएं हैं? आज है 8 अरब। और मान लो अंत तक, एक एग्जाम्पल समझने के लिए, 9 अरब हो जाती है। और वहां टोटल सत्युग और त्रेता दोनों मिला के कितनी है? मात्र 33 करोड़। तो ये लगभग लगभग 4% हो गया मात्र। 4 हो गया कि 0.4 हो गया, वो देख लीजिएगा जी। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़ें तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावें। पढ़ने वालों की लिमिट है। सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी। बेइज्जती होगी। जो अभी माया के बहुत इज्जत वाले, वह बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत। वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हैं। यह है कांटों की दुनिया। तो बेइज्जती हुई ना। फिर कितनी इज्जत वाले बनते, इतनी इज्जत वाले बनते हैं कि पूजा होने लग जाती है। हमारी देवी देवताओं की तो पूजा होती है 2,500 2,000 वर्षों तक मान लीजिए। यथा राजा रानी तथा प्रजा। बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं। तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावें, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाओ। इनसे उच्च इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, यह एक ही है। यह कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेचे नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। सो भी नंबरवार, कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है। बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी अपसेंट रहते हैं। पढ़ते नहीं है। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे। उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक, यानी सतयुग। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए।
ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है, आयु कम होती गई है। भोगी बन पड़े हो। कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। वहां विकार होता नहीं। तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है। वहां काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया, पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए? तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस ना सके। एक कथा बना दी है। आप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी हैं। काल ले गया, फिर यह हुआ। ना काल देखने में आता है, ना आत्मा दिखाई पड़ती। इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कर्ण रस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना। मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते। अभी तो कितने ढेर है। वहां बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर कहते हैं, बाप को याद करो। वह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पढ़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हो? एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। है ना वंडरफुल हमारी यूनिवर्सिटी। भगवान तो पढ़ाने वाला, ब्रह्मा जी पढ़ने वाले। और देवी देवता यानी जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं मान लो। और सारे देवी देवता, हम कहते हैं जी 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो वह हुई ना अद्भुत। तुमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा, कोई भी पढ़ सकते। तुम भी पढ़ते हो। नहीं, यह नॉलेज अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5,000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म है। अभी सारवंटी नहीं कहीं। इनको कहा जाता है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है। सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब धीरे धरो। बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था।
तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, तो दिन में हमारे जन्म होते हैं 21, और अ, रात में हमारे जन्म होते हैं 63, 3 गुना हो जाते हैं। 21 या 63। कितनी वंडरफुल बात है। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते। भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप, तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान है। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति प्रेम आनंद का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो, तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।